हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज क्लास में हम लोगों ने एक बात करी थी वेयर क्लॉज की बेटा। तो वेयर क्लॉज किस लिए यूज़ होती है हमारी? वेयर क्लॉज हमारी यूज़ होती है बेटा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए, कि अगर एक टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और मैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को व्यू करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और बाकी सारे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके बाकी के प्रीवियस वीडियोस व्यू कर सकते हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इन ऑपरेटर की, लाइक ऑपरेटर की और बिटवीन ऑपरेटर के। तो लेट्स स्टार्ट विद द इन ऑपरेटर। फर्स्ट वील स्टार्ट विद इन ऑपरेटर, कि इन ऑपरेटर कैसे यूज होगा और क्या वर्कआउट करता है इन ऑपरेटर। लेट्स स्टार्ट विद द इन ऑपरेटर। नाउ इन ऑपरेटर यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज में से सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज दिखाऊं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP right, this is my table, and now from this particular table what is my requirement? I want to show the records of department number 10 and 20। सपोज यहाँ पे और 40, 50, 60, 7 डिपार्टमेंट्स हों और मुझे उनमें से सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स की डिटेल रिक्वायर्ड है, 10 की और 30 की, राइट? डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड डिपार्टमेंट नंबर 30। तो जर्नली जो अभी तक हम लोगों ने क्वेरीज सीखी हैं, जो वेयर क्लॉज से हम लोगों ने वर्कआउट किया था लास्ट क्लास में, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करे थे, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करके कंडीशंस देनी सीखी थी। तो अगर मैं उन्हें यूज़ करके क्वेरी यूज़ करता हूँ तो मैं क्या दूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DEPTNO is equals to 10 और DEPTNO is equals to suppose 20। now तो ये 10 और 20 की डिटेल्स आ गई, लेकिन यहां पे मुझे क्या करना पड़ा? मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 के लिए 2 कंडीशंस देके वर्कआउट करना पड़ा। तो अभी तो 2 कंडीशंस थी तो और ऑपरेटर लगा के मैंने 2 कंडीशंस यूज कर ली बेटा। लेकिन अगर यहीं पे मेरे पास कंडीशंस ज्यादा हों, राइट, अगर मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 40, 50, 60, 70, 80 तक होते और मेरे को यहाँ पे 3 या 4 डिपार्टमेंट्स का डेटा शो करना होता तो मुझे और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 50 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 70 भी यूज करना पड़ता। तो वहां पे मुझे और लगा के कंडीशन काफी लेंथी हो जाती। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इतनी सारी कंडीशंस यहाँ पे यूज करूं, तो उसके लिए हम लोग और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि हम इस और ऑपरेटर को रिड्यूस कर सकें, हमें बार बार और यूज ना करना पड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन ऑपरेटर है बेटा वो हमारे और ऑपरेटर को रिप्लेस कर देता है। इन ऑपरेटर हमारे इस और ऑपरेटर को रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा? लेट्स सी। Select star from EMP, same statement where DEPTNO in and then brackets 10, 20, right? Where DEPTNO in 10, 20। तो अब वो क्या करेगा? अब वो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 के रिकॉर्ड्स मुझे शो करेगा, राइट? तो अब मेरे को बार बार कंडीशन यूज नहीं करनी पड़ी और वो डायरेक्ट यहाँ पे उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे रिकॉर्ड्स शो कर देगा। तो दीज आर माय रिकॉर्ड्स। दोनों का स्टेटमेंट से मेरा आउटपुट सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है? इन ऑपरेटर यूज करने से मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं उसने उन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पे कंपैरिजन किया, और जबकि नॉर्मल वे में मेरे को मल्टीपल कंडीशंस कंटिन्यू चेक करनी पड़ी।
राइट उन्हें कंबाइन करना पड़ा और से कंबाइन करके बेटा मुझे उन कंडीशंस को कॉन्टिन्यूशन में चेक करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे इन ऑपरेटर से एक सेट ऑफ वैल्यूज हमने मेंशन करी और उन सेट ऑफ वैल्यूज में से जो भी सेटिस्फाई होगा वो रिकॉर्ड मेरा डिस्प्ले होगा। यानी कि जो रिकॉर्ड्स मेरे टेबल से रिट्रीव होकर आ रहे हैं उनमें से डिपार्टमेंट नंबर इस लिस्ट में से, जो लिस्ट मैंने यहाँ इन ऑपरेटर के साथ मेंशन करी, इससे सेटिस्फाई होंगे वही रिकॉर्ड शो होंगे। यानी कि जो डिपार्टमेंट नंबर्स इस इन ऑपरेटर के साथ मेंशन है सिर्फ उन्हीं का डेटा शो होगा, बाकी का डेटा शो नहीं होगा। राइट, तो दिस इज द यूज ऑफ इन ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर हमारा किसने यूज हो रहा है बेटा? बिटवीन ऑपरेटर हमारा यूज हो रहा है रेंज में वैल्यूज को वर्कआउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक रेंज में वैल्यूज रिक्वायर्ड है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे उन एम्प्लॉयज की सैलरी शो करनी है जिनकी सैलरी $1,500 से $3,000 के बीच में है। $1,500 से $3,000 के बीच में जिन एम्प्लॉयज की सैलरी है मुझे उनका डेटा शो करना है। तो सिमिलरली यहां पे हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे पास दो मेथड्स हैं। अगर मैं बिटवीन ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी बिटवीन ऑपरेटर यूज कैसे करना है, तो मैं सिंपल अपना जो हम लास्ट क्लास में कंडीशन सीखी थी उसके अकॉर्डिंगली भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। राइट, तो वो वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where salary greater than equals to 1,500 and salary less than equals to 3,000। राइट, मैंने यहां पे एंड लगाया क्योंकि मैं सेम फील्ड पे वर्कआउट कर रहा हूं और एक रेंज पे काम कर रहा हूं। राइट, अगर सेम फील्ड की डिफरेंट वैल्यूज पे काम करते हैं तो हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं, लेकिन मैं एक रेंज पे काम कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे एंड ऑपरेटर लगाना मैंडेटरी है, हम और से वर्कआउट नहीं कर सकते। तो यहां पे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,500 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 3,000। दैट मीन्स कि मेरी ये दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना मैंडेटरी है। नाउ तो दिस इज माय रिजल्ट कि जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 1,500 से $3,000 के बीच में है उनकी डिटेल्स उसने मुझे शो कर दी। सेम रिजल्ट हम बिटवीन ऑपरेटर से ले सकते हैं। तो वहां पे सिमिलरली आई डोंट नीड टू यूज दीज टू कंडीशंस। मुझे इस तरीके से दो कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड और मुझे उनको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है कंडीशंस को। तो वो वर्कआउट मैं कैसे करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where salary between 1,500 and 3,000। 1,500 and 3,000 inclusive both the values, inclusive 1,500 and 3,000। राइट, तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव बोथ द वैल्यूज तो हम बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे ये दिया कि ग्रेटर देन 1,500 एंड लेस देन 3,000 नॉट इंक्लूसिव दीज टू वैल्यूज, तो उस केस में हम बिटवीन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम बिटवीन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते बेटा। हम उसी केस में यूज कर सकते हैं जिस केस में ये दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव होंगी, इंक्लूडेड होंगी, तभी इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लाइक दिस। तो रिजल्ट्स आर सिमिलर, राइट। तो दिस इज माय बिटवीन ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या चीज होती है बेटा? लाइक ऑपरेटर इज अ पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करके वर्कआउट करता है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करके वर्कआउट करेगा, दैट इज माय पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। लेकिन जनरली क्या होता है, पैटर्न मैचिंग की जब भी हम बात करते हैं तो पैटर्न से हमारा जर्नल जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि हम स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग में हम पैटर्न्स को मैच करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लाइक ऑपरेटर है हमारा, वो किसी भी डेटा टाइप पे काम कर सकता है, एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर्स, एनीथिंग।
राइट। जो भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं उन पे वो वर्कआउट कर सकता है। डेटा टाइप पे भी काम करता है लाइक ऑपरेटर हमारा। कैसे करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लाइक ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं बेटा, तो लाइक ऑपरेटर में हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक ऑपरेटर में हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। पहला होता है परसेंटेज का सिंबल और दूसरा होता है अंडरस्कोर का सिंबल। परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। परसेंटेज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं या कितने भी वैल्यूज हो सकती हैं, डजंट मैटर। लेकिन अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। जो अंडरस्कोर होगा बेटा वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो परसेंटेज होगा वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो परसेंटेज से हम मल्टीपल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कराते हैं और अंडरस्कोर से एक सिंगल कैरेक्टर, राइट। कि कहीं पे भी अगर मुझे ये कंफ्यूजन है कि भाई मेरे को नेम में से फर्स्ट अल्फाबेट पता है और बाकी के अल्फाबेट्स नहीं पता, या मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नेम शो करने हैं या उन एम्प्लॉयज के नेम शो करने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट वी कैन डू, राइट। तो कैसे इसको यूज करना इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करने के लिए, वो भी डिफरेंट टाइप्स पे, इन सारे टाइप्स पे हम लोग वर्कआउट करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल the basic thing from EMP where ename like, where ename like within a single quotes। भाई मेरे को उन एम्प्लॉयज की डिटेल शो करनी है जिनका नेम ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नेम ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ए परसेंट, अब फर्स्ट अल्फाबेट मस्ट बी ए, उसके बाद कुछ भी अल्फाबेट्स हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अल्फाबेट का ए होना मैंडेटरी है, राइट। सिंगल कोट्स ऑफ, सेमीकोलन एंड देन एंटर, राइट। तो यहां पर उसने मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल शो कर दी जिनका नेम ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आपने एक चीज और कंसीडर करी होगी यहां पे कि जो नेम्स मेरे स्टोर्ड हैं वो सारे के सारे कैपिटल अल्फाबेट्स में हैं, लेकिन यहां जो मैंने नेम अल्फाबेट यूज किया वो मैंने स्मॉल अल्फाबेट यूज किया, राइट। तो यहां पे इस चीज से कोई डिफरेंस नहीं आता, आप स्मॉल अल्फाबेट यूज करें या कैपिटल अल्फाबेट यूज करें, डजंट मैटर, राइट। तो उस चीज का यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैपिटल या स्मॉल को यूज करने से, राइट बेटा। ना नेक्स्ट, अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाहता हूं उन एम्प्लॉयज की डिटेल शो करना जिनके नेम के सेकंड अल्फाबेट में एल आ रहा है, जिनके नेम के सेकंड अल्फाबेट में एल आ रहा है। फर्स्ट अल्फाबेट मुझे नहीं पता बट मुझे सेकंड अल्फाबेट पता है, दैट इज एल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where ename like, अब फर्स्ट नेम मुझे नहीं, फर्स्ट अल्फाबेट मुझे नहीं पता बेटा, तो फर्स्ट अल्फाबेट अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसके लिए अंडरस्कोर यूज करूंगा कि फर्स्ट अल्फाबेट कुड बी एनीथिंग, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट माइंड, बट सेकेंड अल्फाबेट का एल होना मैंडेटरी है यहां पे। उसके बाद कुछ कितने भी अल्फाबेट्स हो डजंट मैटर, देन परसेंटेज, सेमीकोलन, सेमीकोलन, राइट, एंड नाउ एंटर। तो उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स आ गई जिनके नेम का सेकंड अल्फाबेट एल है, जिनके नेम का सेकंड अल्फाबेट एल है, उनकी डिटेल्स आ गई, राइट। अच्छा, अब सपोज मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स रिक्वायर्ड है जिनका नेम एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का है, जिनका नेम एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का है, तो मुझे उनका नेम शो करना है। तो व्हाट शुड आई डू? Here I need to change like this, 1 2 3 4 5 5 underscore no percentage, that means fixed 5 characters name, right। ये वो सारे एम्प्लॉयज हैं जिनका नेम एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का है, जिनका नेम
एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का है, सिर्फ उनकी डिटेल्स आ गई। इनकी 8 एम्प्लॉइज हमारे पास ऐसे है इसमें जिनका नेम एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का है। राइट बेटा? नाउ नेक्स्ट, अगर मैं एक कम कर दूं तो वो 4 कैरेक्टर्स लेके चलेगा, वो 4 कैरेक्टर्स लेके चलेगा, यानी कि अब उनका नेम आएगा जिनका एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर्स का नेम है। वार्ड किंग फोर्ड, ये वो एम्प्लॉइज है मेरे जिनका नेम एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर्स का है। राइट? 8 एम्प्लॉइज हैं जिनका नेम एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का है, 3 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनका नेम एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर्स का है। राइट? अच्छा, मुझे उन एम्प्लॉइज के नेम रिक्वायर्ड है जिनका नेम मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का है, मिनिमम 6, यानी कि अदर देन दीज 2। राइट? नाउ व्हाट शुड आई डू? तो एक हम क्या कर सकते हैं, चलो पहले वर्कआउट ये कर लेते हैं। दिस वन 4 कैरेक्टर्स थे, 5 and 6 अंडरस्कोर एंड देन परसेंटेज, कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, उसके बाद चाहे कितने भी हो बट मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। राइट? तो ये 3 एम्प्लॉइज है जिनका नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का है, जिनका नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का है। राइट? ओके, अब मुझे उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स रिक्वायर्ड है जिनका नेम 5 कैरेक्टर्स का नहीं है। राइट? जिनका नेम 5 कैरेक्टर्स का नहीं है। 5 कैरेक्टर्स, राइट? 5 अंडरस्कोर्स, चलो एक बार फिर से दे देते हैं, 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर्स। तो यहां पे अगर मैं इसके साथ नॉट लगा दूंगा तो कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, लाइक दिस। तो अदर देन 5 कैरेक्टर नेम्स आर डिस्प्लेड। राइट? तो जिनका नेम 5 कैरेक्टर्स का नहीं है उनके नेम्स आ गए, यानी कि 4 और 6 कैरेक्टर्स वाले नेम्स आ गए, 5 कैरेक्टर्स वाले नेम्स यहां से हट गए। राइट? तो हमारा डेटा फिल्टर हो गया, जितना डेटा टेबल में से था वो टेबल से जब शो हो रहा है बेटा तो वो फिल्ट्रेशन के बाद शो हो रहा है, तो यहां से हमने डेटा को फिल्टर कर दिया। नाउ तो अभी हमने लाइक ऑपरेटर यूज किया कैरेक्टर्स के साथ। अच्छा, एक चीज, एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं। सपोज मेरे को उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स शो करनी है जिनका नेम का लास्ट अल्फाबेट आर है, जिनके नेम का लास्ट अल्फाबेट आर है, मुझे वो शो करने हैं। देन व्हाट शुड आई डू? एम्प्लॉइज जिनके नेम का लास्ट अल्फाबेट आर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? रिमूव। अब हम देंगे %r, ठीक है? स्टार्टिंग में कुछ भी हो बट एंड शुड बी आर, नेम एंड होना चाहिए आर अल्फाबेट से। स्टार्टिंग से कुछ भी हो, कुछ भी अल्फाबेट्स हो, डजंट मैटर, लेकिन एंड जो होगा वो आर से होगा। तो लास्ट अल्फाबेट हमारा आर आ गया। राइट? तो लास्ट अल्फाबेट इज आर। नाउ वन मोर क्वेरी। Suppose I want to show the names of those employees who have double L in their name at any position. At any position they have double L. Continue, double L, right? LL %. परसेंट LL %. तो सिर्फ उनका नेम दिखाएगा जिनके नेम में डबल L आ रहा है, एलन एंड मिलर। राइट? ये 2 एम्प्लॉइज हैं बेटा हमारे जिनके नेम्स में डबल L आ रहा है हमारा। राइट? आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं। सपोज मुझे उनके नेम उनकी डिटेल्स रिक्वायर्ड है एम्प्लॉइज की। अगर हम इंडियन नेम्स लेके चल रहे हैं, अब जैसे कुमार हम लोग लगाते हैं जनरली, तो कई बार ऐसा होता है कुमार विश्वास, अजय कुमार वर्मा, विजय कुमार। राइट? कभी हम कुमार को फर्स्ट नेम में यूज करते हैं, कभी मिडिल में यूज करते हैं, कभी एज अ लास्ट नेम यूज करते हैं। राइट? तो अगर मुझे कुमार सर्च करना है तो वो भी हम डबल % के इन बिटवीन दे सकते हैं, % कुमार %।
राइट, तो वी कैन यूज दैट थिंग, राइट। और अगर कोई एक स्पेसिफिक अल्फाबेट है जो किसी भी पोजीशन पर आ रहा है, जिस नेम में भी वो अल्फाबेट आ रहा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर है, तो हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एम, जिनके नेम में एम आ रहा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर आ रहा है, तो ये उनका नाम शो कर देगा, उनकी डिटेल शो करेगा। तो ये उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स हैं बेटा जिन एम्प्लॉइज के नेम में एम अल्फाबेट आ रहा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर, राइट। परसेंट एम परसेंट, राइट। तो दिस इज माय लाइक ऑपरेटर। अच्छा, अभी लाइक ऑपरेटर हमने सिर्फ कैरेक्टर्स पे यूज किया, राइट, नेम्स पे हमने यूज किया। अब हम इसको यूज करते हैं सैलरी पे, राइट। सपोज मुझे उन एम्प्लॉइज की सैलरी चाहिए, मुझे उन एम्प्लॉइज की सैलरी रिक्वायर्ड है जिनकी सैलरी हम देते हैं यहां पे सेल, ओके ओके, जिनकी सैलरी, अच्छा अगर मैं यहां पे लास्ट अल्फाबेट 5 दूं, 5, राइट। तो लास्ट अल्फाबेट तो 5 है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में तो .00 आ रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे दे दूं 5%, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी आ गई बेटा जिस एम्प्लॉय की सैलरी के इंटीग्रल पार्ट का लास्ट डिजिट 5 है, राइट। इंटीग्रल पार्ट का लास्ट डिजिट 5 है, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी आ गई है, राइट। तो ये न्यूमेरिक पे काम कर रहा है, आप किसी भी टाइप पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चलो ये हमारे पास डेटा है, राइट। अच्छा, अगर मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिस एम्प्लॉय की सैलरी में 5 आ रहा है किसी भी पोजीशन पे, तो %5%, मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं, %5%। तो ये वो एम्प्लॉइज आ गए जिनकी सैलरी में 5 आ रहा है, चाहे किसी भी पोजीशन पे 5 आ रहा है, राइट, ओके। अच्छा, अब जैसे ये टेबल है हमारी, अब इसमें हम ईयर्स देखते हैं, राइट। मुझे उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1982 की है, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1982 की है। मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स रिक्वायर्ड है। देन व्हाट शुड आई डू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां हम देंगे हायर डेट लाइक 1982 एंड देन परसेंट, 1982%। तो ये दो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 1982 में ज्वाइन किया, राइट। नाउ नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, %82%, राइट। लेकिन अभी तो ठीक है, %82% दे दिया, लेकिन अगर ईयर कहीं हमारे पास ये होता 2002, 2010, 2012, राइट, तो ये जो 12 है या 10 है या 8 है, ये हमारा मंथ में भी आ सकता था और डेट में भी आ सकता था, राइट। और अगर आप ईयर 20, 30 यूज कर रहे हैं, 25 यूज कर रहे हैं, तो वो डेट में भी आ सकता था, राइट। तो ये सिर्फ तब यूज हो सकता है जब ईयर हमारा 31 से अबव होगा, 32, 33, 34, राइट।
तब हम इसको इजीली यूज कर पाएंगे, अदरवाइज ये वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा और उसको भी आपको शो कर देगा, राइट नाउ। अच्छा, अब उस केस में अगर मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स रिक्वायर्ड है जिन्होंने फेब में ज्वाइन किया है, किसी भी ईयर में किया हो बट फेब में ज्वाइन किया हो, तो उनके लिए हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, जिन एम्प्लॉयज ने फेब में ज्वाइन किया है। तो उसके लिए आप डेट में देखिए, हम ईयर के बाद जब मंथ यूज कर रहे हैं तो उसको हम हाइफन से सेपरेट कर रहे हैं, उसको हम हाइफन से सेपरेट कर रहे हैं, राइट। तो हम यहां देंगे -02। तो ये वो एम्प्लॉयज की डिटेल आ गई जिन एम्प्लॉयज ने फेब में ज्वाइन किया था। लेकिन अब एक गड़बड़ और हो गई इसमें, -02 तो यहां भी आ गया मेरे पास, इस वाले में 1981 0402 -02, राइट, क्योंकि सेकंड डेट थी वो, और 02 उसने यहां पे भी दे दिया क्योंकि मैंने -02 दिया था, राइट। तो अब मैं ये कैसे यूज करूं, यहां तो गड़बड़ हो गई, अब मुझे तो ये चाहिए नहीं, मेरे लिए तो ये रिजल्ट गलत हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने जो क्वेरी दी है इसको हम यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ यहां पे हम हाइफन दें, हम हाइफन दे देंगे यहां पे 02 हाइफन। अब वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा आपको, क्योंकि उसके बाद तो हाइफन है ही नहीं, राइट, उसने यहां से उसको शो कर दिया, राइट। तो दीज आर द ऑपरेटर्स which we can use with the where clause, right। तो it's all for today। hope आपको ये ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे इजीली, प्रैक्टिकली आप इनको अच्छे से वर्कआउट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे, एसक्यूएल में फंक्शंस की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स ऑल फॉर टुडे। Stay healthy, stay safe.